परदेसियों को, परदेसियों को सूफिया की जानिब से और राना साहब की जानिब से, डॉक्टर की तरफ से, पूरे टीम की तरफ से ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। उम्मीद करती हूँ कि आप अपना आज का दिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं और यकीनन जब आप हमें देख रहे हैं तो आप और ज़्यादा खुश हो रहे होंगे, क्योंकि आज तो स्पेशल हम आप लोगों के लिए यहाँ पर बैठे हुए और आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हम बातचीत कर रहे थे कि ईद है जो कितनी किसी को देनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं है। तो मैं आपसे पूछूंगी ये कि आप लोग अपनी कितनी जेब खाली करके, क्योंकि ईद वो एज का भी हिसाब होता है ना। डॉक्टर साहब ने मुझे पूछा था कि आपने कितने लोगों को ईदी दी, तो मैं तो हूँ ये भी छोटी, मैंने कितने लोगों को ईदी देनी थी। तो डॉक्टर साहब अब माशाल्लाह इतनी ज़्यादा एज हो चुकी है, राना साहब आप भी, तो आपने तो फिर ज़्यादा लोगों को ईद दी होगी। नहीं, ईद के हवाले से इसमें छोटे होना या बड़े होना कोई बात नहीं, गुस्सा कर गए हो। बड़े होना या छोटे होना कोई बात नहीं है। नहीं, मैंने एक जनरल बात कर रहा हूँ कि सारी उम्र मैंने अपने बेटे को ईद दी, आज उसने मुझे ईद दी, आज उसने मुझे ईद दी, खुश होके उसने मुझे ईदी दी। और ये मोहब्बतों का अलामत होती है। ये मैंने उसको दी ईद तो उसने मुझे दे दी। राना साहब मैं बता दूं इसकी वजह क्या है। ये मोहब्बतें होती हैं। उसने अपनी वालदा को ईदी दी, अपनी बहनों को ईदी दी और मुझे भी दे दी। हालांकि उसे पता था कि इसे कोई ज़रूरत नहीं, 200-400 रुपया जितनी उसकी साथ है उससे मुझे माली तौर पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये मादी दौर में ये जो मोहब्बतें हैं ना, ये मोहब्बत का इजहार है, मोहब्बत का इजहार है। पैसे का इससे कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ये किसी को इस चीज़ की अहमियत दिलाना है कि आप मेरे लिए कितने अजीज हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल उन्होंने सही बात की है, लेकिन इस ईद में अभी एक फ़र्क आपको नज़र आना चाहिए। इस ईद में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि जो पिछली 2 ईदें गुजरी हैं वो कोरोना की वजह से, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह ताला ने ये कोरोना को जो ख़त्म किया है और आज़ादी मिली है। अभी तो बच्चे जो हैं, हम भी जितने भी फैमिली के मेम्बर हैं वो भी पार्कों में जाएंगे, झूले लेंगे, बच्चे जो आज़ादी से ईद मनाएंगे, हम भी आज़ादी से ईद मना रहे हैं। तो वो जो तंगी थी वो अल्लाह की रहमत से वो तंगी दूर की है और अल्लाह ताला हमेशा पाकिस्तान, पूरी दुनिया जो इस्लामी मुल्क है, अल्लाह ताला हमेशा इसको आबाद रखे और ये इसका हमेशा के लिए खात्मा कर दे ताकि हम आज़ादी से सांस लें। ये 2 साल बाद लोगों को मौका मिल रहा है कि वो खुल के एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, वरना हमारी जो हालात हो गए थे कोरोना की वजह से, उसकी वजह से तो लोग हाथ भी नहीं मिला रहे थे। तो राना साहब ऐसे भी चीजें अब बहुत ज्यादा हो चुकी है। लोग कहते थे पिछली ईदों में तो लोगों के पास एक बहाना था, फलाना नहीं मिले यार, कोरोना की मिल के कर रहे हैं, लेकिन अब कोरोना तो नहीं है। अब जो लोग अपने अंदर वो चीजें समाये हुए हैं, नाराजगियां, वो भी खुलकर सामने आ जाएंगी। नाराजगी के हवाले से भी बात, ये जो हम कहते हैं ना कि ईद के दिन हम एक दूसरे से माफी मांगेंगे, देखो अगर आपके ज़हन में कोई किसी के है कि वो मुझसे नाराज है तो आप ईद का इंतजार ही क्यों करते हैं? बिल्कुल। जब आपको इस चीज़ का एहसास हो जाए कि मुझसे फलां शख्स के साथ ज्यादती हो गई है तो आप क्यों ईद का इंतजार करें? बहुत अच्छी बात। आप फौरन उठें, जाएं, उसे कहें कि भाई मुझसे गलती हो गई, उसे गले लगाएं, उसी वक्त गले लगाएं। ठीक है, ईद का दिन एक रस्म है, दस्तूर है वो बना हुआ, लेकिन आप जब आपको एहसास हो जाए आप फौरी उठें, ईद का इंतजार मत करें। और दूसरा ये है कि जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है वो नाराजगी का जो 3 दिन का वो लिमिट दिया है और कोशिश करें 3 दिन आए ना, हमें ऐसा दिल बड़ा करना चाहिए और इसका जो अजर है वो दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें सुकून मिलेगा। हम मिलेंगे चाह से लोग से, जब मिलेंगे सुकून हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है। देखिए आप अभी शहर में, आप तो नहीं शायद गई, इधर ही बैठी है सुबह से, हम शहर से घूम के आए तो शहर में सड़कों पे एक और काम शुरू हो गया हुआ है कि ये बच्चे ना मोटरसाइकिल को ओवर स्पीडिंग चला रहे हैं, खास तौर पर ये जो ओवरहेड ब्रिज है, वन व्हीलिंग, ये भी हमें ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को इस तरफ भी तरबियत दें कि बेटा ये काम कोई अच्छा काम नहीं है। ये फिल्मों में ही होता है, ये जो कुछ भी होता है, हकीकी दुनिया का इससे ताल्लुक नहीं है। हालांकि हमारे जो ट्रैफिक एहलकार हैं बेचारे इतनी ज्यादा कोशिशें कर रहे हैं इस चीज की रोकथाम के लिए, लेकिन वो वालिदैन से भी अपील करते हैं कि काइंडली हमारी तो कोशिशें है ही, लेकिन जब तक हमें घर से तरबियत नहीं मिलेगी तब तक हम नहीं उस पर इतना ज्यादा। और स्पेशली आज के दिन जो पतंगबाजी है, जो खुशी का दिन है, पतंगबाजी से बिल्कुल परहेज करें, क्योंकि इस वक्त जो रश है सड़कों पे बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इस बात का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखें ताकि किसी को कोई दूसरों की जिंदगियों का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। देखें ना, ये हमारा रवैया देखें कि पिछले 2-3 महीने से मुसलसल हर जुमा के दिन ओवरहेड ब्रिज पर से मोटरसाइकिल सवार को गुजरने से रोका जाता है। मोटरसाइकिल सवार
वो ट्रैफिक वार्डन से लड़ते थे, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन वो अपना फर्ज अदा कर रहे थे, उनकी ड्यूटी से सारी क्योंकि ये जो पतंगबाज लोगों ने ये स्पेशल वायर के साथ पतंग उड़ाते हैं, केमिकल के साथ उड़ाते हैं, ये सारा खुशियों को खत्म कर देती है। एक इस तरह का हादसा हो जाए तो पूरे खानदान की खुशियां जो है वो खत्म हो जाती है। अल्लाह ताला सबको अपने ईमान में रखे। खुशी का दिन हमेशा, तो यही है कि ये खुशी हमेशा बहाल रहनी चाहिए, इसलिए हमारा ये पैगाम है। तो इस पैगाम ईद के मौके अपने पर, घर में अच्छे से रखें। ईद के मौके पर खुशी में इतने अंधे ना हो जाएं कि हम दूसरों की खुशियों का, दूसरों के हकूक का ख्याल ही ना रखें। बहुत अच्छी बात की राणा साहब। तो ये मेरी सब दोस्तों से, खास तौर पर नौजवानों से अपील है कि ईद मनाएं, खुशी मनाएं, पार्कों में जाएं, दोस्तों से मिलें, लेकिन इस बात को मलहूज़ खातिर रखें कि दूसरों का भी हक है, जीने का हक सबका है, ईद की खुशियां मनाने का हक सबका है। अगर आप किसी को कोई चीज़ माली तौर पर नहीं मदद कर सकते तो उसकी खुशियां मनाने में उसको इस चीज़ का एहसास ज़रूर दिलाएं कि भाई हम आपके साथ हैं। बिल्कुल। तो ज़ुबानी तौर पर एक दूसरे को ईद मुबारक कहते रहें। और आपकी बात ये है कि दूसरों का ख्याल रखें। दूसरा ख्याल कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु थे, वो सूखी रोटी खा रहे थे जी, वो दूसरों के सांस के लिए, ये देखो कुर्बानी है कि दूसरों के लिए हम पहले अपने आप को नहीं, पहले दूसरों का ख्याल करें। देखें कौन गरीब है, कौन अमीर है, तो जो हम किसी को खुशी देंगे, अगर वो खुश होगा, हमारी खुशी जो है और अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह की बातें, खैर जाहिर है ये भी साथ साथ चलता है, इखलाकी दर्स भी इखलाकियात तो साथ साथ चलती ही है, क्योंकि ये अगर हम है। अपनी जिंदगी में साथ लेके चलते हैं तो हमारी जिंदगी में ऑटोमेटिकली बहुत सी तब्दीलियां जो पॉजिटिव वो आ जाती हैं। बिल्कुल, लेकिन वो ईद का इंतज़ार हर आदमी को होता है, हर शख्स को ईद का इंतज़ार होता है, ख़ास तौर पर हमारे मुस्लिम घरानों में ये होता है। 2 ईदें वो उनका इंतज़ार होता है, बल्कि अब ये खैर फेसबुक की वजह से कुछ कम हो गया है कि लोग एक दूसरे को फेसबुक पे ही मुबारकबाद दे लेते हैं, वरना दूसरे मोहल्लों से नहीं बल्कि दूसरे शहरों से लोग एक दूसरे के यहाँ ईद मिलन के लिए आते थे। खास तौर पर सुफिया एक और बात मेरे ध्यान में आई है कि बच्चियां जिनकी शादी कर दी जाती है वो ईद वाले दिन या दूसरे दिन लाजमी अपने वालिदैन से मिलने आती हैं। तो बल्कि एक किसी ने ना यूं ही फेसबुक पे चढ़ाया हुआ होता था कि पहले हम कहते थे ईद है और टरू है, तो अब उसने फेसबुक पे लिखा हुआ था कि दूसरा दिन इसको नाम दे देना चाहिए ससुराल डे का, कि दूसरे दिन सब लोग अपने बीवी बच्चों के साथ अपने अपने ससुराल आते हैं। लेकिन ये अच्छी रीत है, जो खातून जो आपको अपने अहले खाना छोड़ के आपके साथ आई हुई है, ईद की खुशियाँ उसकी उसी वक्त मुकम्मल है, ठीक है, उसका ये एक अपना घर आबाद हो गया, चाहे उसको 4 साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन माँ बाप की कमी उसके दिल में रहेगी। ऐसे ही है। तो जब वो अपनी माँ बाप से मिलेगी तो खुशियाँ दोबाला हो जाएंगी, क्योंकि ईद का नाम ही खुशी का है, ईद का मानी ही खुशी है। तो जब खुशी, हकीकी खुशी यही होती है कि जब हम अपने हकीकी रिश्तों से मिलते हैं। अच्छा, आप अगर कोई चूड़ियाँ वगैरह खरीदती हैं या कोई सूट ईद के लिए, ज़ाहिर है ये ईद से 10-15 दिन पहले ही शुरू हो जाती है ऐसी बातें, क्या आप अपनी सहेलियों को बता देती हैं कि मैंने कौन से रंग का सूट खरीदा है या छुपा के रखती हैं? ये गलती कभी नहीं करती। पहले तो ऐसा होता था, लेकिन अब ये है कि कलर बता देते हैं। आपको पता है कि लाइफ इस कदर बिजी हो चुकी है, हमें रात को पता चला था कि सुबह ये ड्रेसिंग करनी है। नहीं, ये एक अलग बात है। ये जो ईद पे आपने अपने दोस्त सहेलियों से, दोस्तों से मिलना होता है, या उसमें आपने जो कपड़े पहनने हैं, या ऐसे कह लें कि शादियों पे जो कपड़े पहनने होते हैं या जो चूड़ियाँ लेनी होती हैं, अंगूठी, ज्वेलरी वगैरह, तो क्या आप ये करती हैं कि आप अपनी दोस्तों को, सहेलियों को या अपनी कजन्स को बता दें कि मैंने कौन से रंग का कपड़ा या क्या बनाया है? मेरा सब आपकी बात से मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। एक होता है इस तरह का, अगर कोई शादी ब्याह होता भी है या ईद होती भी है तो हम बोला क्या कहते हैं कि हमारा डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन इस ईद में मैंने यही किया है कि अभी तो ट्रांसमिशन में जो रात के टाइम में ड्रेस करना है, जो अपने घर वालों के साथ, मेरी दोस्त है, मैंने उसका सेम ड्रेस मैंने स्टिच करने दे दिया, आ गया, लेकिन वो शाम को हम इकट्ठे पहने, क्योंकि वो भी अपने कामों में बिजी है। रात को जब हमारी मुलाकात होगी हम वही ड्रेस पहनेंगे। हमने एक तरह का सिलाई करवा के रखा हुआ है। कुछ रिश्ते हमारे ऐसे होते हैं कि जिनके साथ हम ये चीजें शेयर करते हैं। कुछ लोगों को, ये मैंने खासतौर पर लड़कियों को देखा है ये बात, कि वो सूट छुपा लेते हैं कि जब मैं पहनूंगा या पहनूंगी
तो फिर ये होना चाहिए। बिल्कुल ये आखिर ये मैं सवाल मेरा ये था कि ये आखिर लड़कियों में ही क्यों है, लड़कों में ये क्यों हमने नहीं? ये बात बिल्कुल करनी लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक है, क्योंकि उधर से हमें साइन आते जा रहे हैं कि ब्रेक ले ले। यहाँ पर ब्रेक का वक्त होगा, ब्रेक के बाद दोबारा से आपके साथ हमारी मुलाकात होगी, कहीं मत जाइएगा।